ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 29। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अव्यक्त इशारे। आज का विषय है निर्भय ज्वालामुखी। अव्यक्त इशारे। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो, मौज में हो। आज बाबा कह रहे हैं कि निर्भय, कोई भय ना हो, डर ना हो, चाहे वो माया का, चाहे प्रकृति की तरफ से। तो एक सेकंड थोड़ा सा विचार करो कि क्या हमें किसी बात का भय है। भय एक होते हैं बाहर के, नहीं, एक अंदर में बहुत सूक्ष्म में, भविष्य के बारे में या कोई परिस्थिति के बारे में। कुछ हुआ है जीवन में तो सोचते हैं फिर ना हो, कहीं ऐसा फिर से तो नहीं होगा। कई तरह के सूक्ष्म संकल्प भय से संबंधित होते हैं। बाबा तो ये कहते हैं कि अगर ज्वालामुखी है तो भय नहीं होना चाहिए। आज कोई जंगल में भी होते हैं तो मशाल जला देते हैं। ज्वालामुखी मशाल ही हुआ ना। बड़े बड़े ओलंपिक गेम्स होते हैं तो जब शुरू करते हैं तो एक मशाल लेकर दौड़ते हैं, अर्थात मुझे विजयी रहना है, मुझे विजयी बनना है। तो आज बाबा ये कह रहे हैं कि अगर ज्वालामुखी योग है तो निर्भय होंगे। तो बाबा बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं कि अभी निर्भय, नाम ही बाबा दे रहे हैं, निर्भय ज्वालामुखी। निर्भय ज्वालामुखी बनकर प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो भी तमोगुण है उसे भस्म करो। तमोगुण को बाबा दो तरीके से बताते हैं, क्योंकि तम का अर्थ होता है अंधकार। तो कोई भी अंदर में अज्ञानता कहें, अज्ञानता के कारण कोई संकल्प विकल्प आते हैं, तो सतो हैं, सतो प्रधान,
अभी हम सतो प्रधान बन रहे हैं, तो तमो और रजो को भस्म करना होगा। कलयुग में सभी तमोगुणी हैं, द्वापर में रजोगुणी है, त्रेता में सतो, और सतयुग में सतो प्रधान। तो जो अलॉय होता है ना, सोने का जेवर बनाते हैं तो अलॉय होता है, उसमें मिक्स करना पड़ता है। कम से कम दो, तो 24 का है तो 22 का, 22 से ज्यादा कोई भी जेवर नहीं होता, क्योंकि 2% उसमें मिलाते हैं। फिर तांबा नहीं मिलाएंगे तो सिल्वर मिलाएंगे, लेकिन मिलाना पड़ता है। पर धीरे धीरे फिर अलॉय बढ़ता जाता है। तो अलॉय को कैसे निकालते हैं? सोने से अग्नि में डालते हैं, भट्ठी में डालते हैं। तो भट्ठी में डालते हैं तो जो अलॉय है वो निकल जाता है, और सच्चा सोना निकल आता है। इसी तरह से हीरा होता है तो उसमें कुछ दाग होते हैं, तो बेदागी फ्लॉलेस डायमंड जिसको हम कहते हैं। तो अलग अलग तरीके से मिलावट होती है नहीं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो अगर हम देखें अभी, तो हमारे में से, हम में जो भी तमोगुण है, जो भी अलॉय है, वो ज्वाला में भट्ठी में डाल के हमको सच्चा सोना बनना है। सुनहरी दुनिया भी कहते हैं ना सत्य को। तो अंदर देख के कि तमोगुण के जो संस्कार होते हैं वो उसमें अज्ञान जैसे अभी तक है, क्योंकि ज्ञान कहो योग की अग्नि में सब निकल जाना चाहिए। तमो सोच जो होता है उसमें दृढ़ता नहीं होती, भय होता है किसी न किसी बात का। नहीं, बाबा कहता है योगी जो मान अपमान, निंदा स्थिति, जय पराजय, हार जीत सबसे ऊपर समान स्थिति रहती। तो इसलिए आज बाबा कह रहे हैं कि अभी निर्भय ज्वालामुखी बन। तो आज अपने को क्या टाइटल देंगे? निर्भय ज्वालामुखी बन, प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसको भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप की याद। बहुत लोग प्रश्न पूछ, तपस्या क्या है, योग और तपस्या में क्या फर्क है, नहीं प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा उसके बारे में क्या बताते हैं? तो बाबा कहते हैं कि तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, और वो प्रेम हो सकता है, एकाग्रता हो सकती है। तो ज्वालामुखी योग द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। माया या खुद के संस्कारों से या दूसरों के स्वभाव संस्कार से, तो कभी भी किसी कारण से किसी के संस्कारों में हम अटक जाते हैं, किसी की कमजोरी का वर्णन करते हैं या हमारे ऊपर उसका असर आता है। तो बाबा कहते हैं कि क्या करना है? प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाए, माया डर नहीं हो, ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए।
हर बात आएगी परीक्षा लेने के लिए और आपको अवेयर कराने के लिए कि और कौन सी शक्ति की जरूरत है। सहनशीलता है, सामना करने की है, संभालने की है। तो हर परिस्थिति में अपनी शक्ति को चेक करते रहो। रियली परिस्थिति पर ध्यान नहीं जाएगा, पर मेरे अंदर में क्यों हलचल हुई, क्या शक्ति मेरे में नहीं है, उसको हम धारण करें। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि तो क्या करना है। बाबा कहते हैं कि आपका जो तीसरा नेत्र है, ज्वालामुखी नेत्र कहेंगे, वो माया को शक्तिहीन कर देता है। तीसरा नेत्र माया को भी शक्तिहीन कर देता है, क्योंकि हम उस तरह से देखते ही नहीं। कई लोग सोचते हैं ये ऐसे, मैं कहती हूँ ऐसा सोचने से फायदा ही क्या। हमेशा कोई भी ऐसे संकल्प आए तो सोचते हैं कहीं दूसरे की माया है, अपनी माया है। मैं तो कहती हूँ ये सोचे ही क्यों, ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो। अगर आपके सोचने से फर्क पड़े तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही सोचो तो व्यर्थ हो जाता है। और हमें हर बात में खुद उदाहरण बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका व्यवहार मेरे से ऐसा हो। जो व्यवहार हम चाहते हैं दूसरों के द्वारा हो, वो पहले खुद को एक उदाहरण बनना पड़ता। चाहे वो सम्मान का, चाहे मान का, प्रेम प्यार का, किसी के भी पार्ट को देख के, स्वभाव को देख के अपने लिए माया का रूप बना लेते। जो भी हमसे व्यर्थ संकल्प और बोल होते हैं वो माया करा। दादी गुलजार हमेशा कहती थी माया का अपना अस्तित्व नहीं है, एग्जिस्टेंस नहीं है। कोई माया अलग से नहीं है, या आपके संस्कारों से या दूसरों के स्वभाव संस्कार से आती है। और प्रकृति की भी बहुत परिस्थिति, तो भी हमको बाबा कहता है कि जो निर्भय ज्वालामुखी बनना है, तमोगुण को भस्म करना है। वो ज्वाला इतनी प्रज्वलित हो, ये जो भट्टियां जलाते हैं जिसमें सोने से अलॉय निकालते हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। एक होती है अलॉय निकाले, लेकिन ऐसे भी सोने की भट्टी हमने एक बार देखी, बहुत ही साउथ अफ्रीका में बहुत सोने की खान है, बहुत। तो उसको एक भट्टी में से निकाल के फिर उसके कॉइन बनाते हैं। साउथ अफ्रीका, कनाडा के कॉइन्स बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम प्योर होते हैं। ऐसे तो सभी होने चाहिए। हर देश का, इंग्लैंड का कॉइन है, यूएसए का है, हर एक देश के अपने कॉइन होते हैं। तो इसलिए हम लोग बैठेंगे अभी, चाहे 5 मिनट है, पर ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करो जो बाबा कहते हैं कि तमोगुण जो हम में अलॉय है वो सब निकल जाए और आत्मा सतोगुनी सच्चा सोना बन जाए।
ओम शांति।